अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निजामाबाद में कांग्रेस मिनॉरिटी पार्टी लीडर ने नाराजगी जताई है। एमएलए कोटे के 4 टिकट से भी कांग्रेस पार्टी ने अक़लियती कायदीन को बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। खूबी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि एमएलए कोटे के एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर को टिकट मुख्तस किया जाएगा और टिकट की रेस में कांग्रेस के दीगर 2 सीनियर कायदीन मोहम्मद अजहरुद्दीन और मोहम्मद फेरोज खान भी शामिल थे। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अक़लियती कायदीन को बुरी तरह नजरअंदाज करते हुए मुस्लिम अक़लियत के ताल्लुक से हमदर्दी को जुबानी साबित कर दिया। एमएलए कोटे के एमएलसी टिकट से मोहम्मद अली शब्बीर को महरूम किए जाने के खिलाफ उनके निजामाबाद में रफ़खान नेहरू पार्क पर रात देर गए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी कायद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ से पुरजोर मुतालबा किया कि एमएलसी के लिए जारी करदा फहरिस्त पर असन गौर करते हुए मुस्लिम अक़लियती कायद को शामिल किया जाए। महबूब नगर के एमएलए यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ऑल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी की खिदमत बेहतरीन है। उन्होंने महबूब नगर हल्के के तहत धर्मापुर गांव में ऑल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम नए कायम होने वाले जीके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 40 सालों से अल मदीना एजुकेशनल ट्रस्ट ने तालीम की तरक्की के लिए भरपूर ताउन किया। उन्होंने याद दिलाया कि अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी ट्रस्ट के मेंबरान को मशवरा दिया गया है कि वो अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम एक इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करे। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने असेंबली अहाते में कांग्रेस और सीपीआई उम्मीदवारों के एमएलसी उम्मीदवारों के नामजदगी प्रोग्राम में शिरकत की। सीपीआई एमएलसी उम्मीदवार नीलिकांति सत्यम यादव रिटर्निंग ऑफिसर तेलंगाना कानून साज असेंबली के ज्वाइंट सेक्रेटरी सीएच उपेंद्र रेड्डी के पास पर्चे नामजदगी दाखिल करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा, टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ और सीपीआई टीएस सेक्रेटरिएट मेंबर असेंबली वेंकट मनपाला भी मौजूद रहे। आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के निशान घाट पर लोगों को कम से कम बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा करते हुए सीपीआई के ज़रिए एहतमाम आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। उन्होंने नारे लगाए। आदिलाबाद देही मंडल सीपीआई सेक्रेटरी बतुल्ला गंगा रेड्डी और असिस्टेंट सेक्रेटरी मेसराम भास्कर की क़यादत में एहतजाज जारी रहा। सीपीआई के जिले असिस्टेंट सेक्रेटरी सिर्रा देवेंद्र, जिले एग्जीक्यूटिव मेंबर और AIKS के जिले जनरल सेक्रेटरी चिल्का देवी दास ने कहा है कि सर्वे नंबर 38 के निशान घाट में लोगों को कम से कम बुनियादी सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8-9 साल से गरीब झोंपड़ियों में रह रहे। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि लोग जहरीले कीड़ों के दरमियान खौफ की जिंदगी गुजार रहे। सीपीआई पार्टी आदिलाबाद रूरल मंडल कार्यदर्शी बत्तुला गंगारेड्डी, सहायक कार्यदर्शी मेश्राम भास्कर, निशान घाट साधना समिति कमिटी सभ्युలు ఇలా పి సంగీత, అద్రం సంగీత, శబానా, బుచ్చిరామ్, నిస్సార్ అలాగే రమేష్ చౌహాన్ ఇతర కమిటీ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో ఇలా నిశాన్ ఘాట్ ప్రజలకు కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముంగట ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। ఇలా గత 8-9 సంవత్సరాల నుంచి నిశాన్ ఘాట్లో జీవిస్తున్నటువంటి ప్రజలకు ఇలా చీకట్లో జీవిస్తూ ఉన్నారు। ఇలా 76 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఈ రోజు వరకు కూడా త్రాగునీరు, విద్యుత్ సౌకర్యం, రోడ్ల సౌకర్యం నోచుకొని ప్రజలు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది నిశాన్ ఘాట్ ప్రజలే। వెంటనే పాలక వర్గానికి, జిల్లా అధికార యంత్రాంగానికి మేము సిపిఐ పార్టీగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఇలా నిశాన్ ఘాట్ ప్రజలకు కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। గత ప్రభుత్వ హయాంలో 3 సంవత్సరాల క్రితం నిశాన్ ఘాట్కు పోయే రూట్లో ఇక్కడ లాండసాంగి నుంచి అక్కడ రోడ్ల 30 ఫీట్ల రోడ్డు అక్కడ సంబంధించిన బ్రిడ్జ్ కూడా కట్టడం జరిగింది। ఆ బ్రిడ్జ్కు లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి ఆ బ్రిడ్జ్ను నిర్మించి ఇలా 30 ఫీట్ల రోడ్డు ఉండగా కూడా ఇవాళ చిన్న చూపు చూస్తే ఆ 30 ఫీట్ల రోడ్లను ఆ బ్రిడ్జ్ నిర్మించినటువంటి సదానందం అనే కాంట్రాక్టర్ ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ రోడ్డు పూర్తి చేయడం లేదు। అంటే అక్కడ గరీబ్ ప్రజలు జీవిస్తూ ఉంటే అక్కడ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతారని చెప్పేసి కుట్రలు పన్నుతూ ఉన్నారు ఈ పాలక వర్గాలు। మేము వెంటనే సిపిఐ పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, కనీసం మౌలిక సదుపాయాలు, త్రాగునీరు, రోడ్ల సౌకర్యం, విద్యుత్ సౌకర్యం,
అక్కడ ఈ ప్రజాపాలన చెప్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ పథకం కింద ఇందిరమ్మ ఇళ్లను వెంటనే నిర్మించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో రానున్న రోజులలో నిజాంగఢ్ ప్రజలను ఏకతాటిపై తీసుకొచ్చి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని పాలక వర్గానికి, జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా యంత్రాంగానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. जीएचएमसी कमिश्नर एलम्बर्ती ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अवाम में मौसूल होने वाली शिकायत को फौरी तौर पर हल करें। पीर को जीएचएमसी हेडक्वार्टर में मुनक़दा अवामी खिताब के प्रोग्राम में कमिश्नर जीएचएमसी ने अवाम से शिकायत वसूल की और उनके अजाले के लिए मुतल्लिका हुकाम को मुनासिब हिदायत भी दी। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा है कि पब्लिक रेडियो की शिकायत के अजाले में कोई ताख़िर नहीं होनी चाहिए और वक्तन फवक्तन उनके हल पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एमएलसी उम्मीदवारों में अक़लियतों को जगह न देने पर कांग्रेस की अक़लियती कायदीन की क़यादत में धरना मुनक़्क़िद किया गया। कायदीन ने पार्टी दफ्तर से कस्बे के इंदिरा चौक तक एक रैली भी निकाली और अक़लियती कायदीन को नजरअंदाज करने पर अपनी बरहमी का इजहार किया। एमएलसी में अक़लियतों को फौरी निशस्तें देने का भी मुतालबा किया। अपनी जनता पार्टी के ज़ेर एहतमाम 15 मार्च 2025 को समाजी तब्दीली की तहरीक के अजीम रहनुमा काशी राम के यौम पैदाइश के मौके पर कौमी सदर अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के ज़ेर एहतमाम रियासती ताजिर दस्तूर सम्मान जनहत ओमकार यात्रा का इनेकाद किया जा रहा। उत्तर प्रदेश भ्रमण का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें यात्रा का नाम होगा संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा। क्योंकि आज प्रदेश में समस्याओं की भरमार है, सभी जनहित के मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। बड़े पैमाने पर संवैधानिक मान्यताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को ये सरकार शून्य और निष्प्रभावी कर दे रही है। यही नहीं, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उनको निरंतर कमजोर करने में लगी है। और यहां तक कि संविधान के निर्देश के विपरीत आज पूरे प्रदेश और देश में सत्तारूढ़ सरकार सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर, नफरत का माहौल बनाकर घिनौनी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। साथ ही साथ आज ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्तियों और राष्ट्रीय विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। जग जाहिर है कि भाजपा सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। पूरी ऑपोजिशन पार्लियामेंट में वोटर लिस्ट पर तफसीली बहस का मुतालबा कर रही। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तगियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से शफाफियत के हवाले से जो मुतालबात किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। सवालात आज भी वही हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए शवाहिद सामने आए हैं जो नए और संगीन सवालात को जन्म दे रहे हैं। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये
बोलने दीजिए। पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर यह कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। बांसवाड़ा हल्के के खानसाज पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती एग्रोस चेयरमैन कासुल्ला बालाराजू इंद्रमा हाउसेस भूमि पूजा प्रोग्राम के मेहमान खसूसी थे, जिसका आगाज रियासत तेलंगाना हुकूमत ने बांसवाड़ा ग्रामीण मंडल के नगरम गांव में एक पुरवकार अंदाज में किया है। टाउन प्लानिंग सेक्शन के साथ कोर्ट केसेस काउंटर्स के साथ जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। अदालती अहकामात को लागू करने होंगे और LRS फाइल क्लियरेंस को तरजीह बुनियादों पर लिया जाए और उन्हें हल किया जाए। फाइल क्लियरेंस की पेशरफ्त पर हर हफ्ते जायजा लिया जाएगा। मीटिंग में इंजीनियर्स और सेक्शन अमले ने शिरकत की। आदिलाबाद बस डिपो के मुस्लिम मुलाजमीन के लिए रमजानुल मुबारक के दौरान खुसूसी तातिलात और रात की खिदमात के शेड्यूल की दरख्वास्त की गई है। इसी ज़िमन में आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सीनियर लीडर खजर पाशा ने एक तहरीरी याददाश्त के जरिए TGSRTC के मैनेजर से मुतालबा किया है कि रमजानुल मुबारक के महीने में मुस्लिम मुलाजमीन की इबादत के औकात को मद्देनजर रखते हुए उनके ड्यूटी शेड्यूल में नरमी की जाए। याददाश्त में बताया गया है कि रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और पूरे दिन में ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। अलावा से वो सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक इबादत में मशगूल रहते हैं। इसलिए खजर पाशा ने दरख्वास्त की है कि तमाम मुस्लिम मुलाजमीन के लिए रात की खिदमत और खसूसी तातिलात मुख्तस की जाएं ताकि वो अपने मजहबी फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे सकें। याददाश्त में मजीद कहा गया है कि तेलंगाना हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन के लिए वक्त की नरमी फराहम की है, इसलिए बस डिपो के मुलाजमीन के लिए भी इस तरह की रियायत दी जाए। खजर पाशा ने जिले कलेक्टर, रीजनल मैनेजर TGSRTC और DM बस डिपो आदिलाबाद को इस दरख्वास्त की एक कॉपी भी इरसाल की और उनसे मुस्बित रद्दमल की उम्मीद जाहिर की। रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में नए SP प्रियतोष पंकज का पुलिस अफसरान और दफ्तरी अमले ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सुरेंद्र सर DSP ड्यूटी DSP साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ये वो मैं DCRP इंस्पेक्टर सर यस सर। अरे एडमिन सर राम MTO सर सर ఒకసారి वेमुलवाड़ा में श्री राजेश्वरा गुड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट का इफ्तिताह MLA प्रकाश गुड़ा ने BC वेलफेयर और ट्रांसपोर्ट के वजीर पूनम प्रभाकर गुड़ा और गुड़ा एसोसिएशन के रहनुमाओं के साथ किया। इसके बाद राजेश्वरा गुड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट में खसूसी पूजा का भी इनेकाद अमल में आया। कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट डिजाइन्स और ट्रेडमार्क्स के दफ्तर तिजारत और सनत की वजारत हुकूमत हिंद और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने मुश्तरका तौर पर पैटेंट कोऑपरेशन ट्रेटी और मेजर्ड सिस्टम पर एक रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार का एहतमाम किया। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के ताउन से
MCRHRD इंस्टीट्यूट में तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सनत के रहनुमाओं, स्टार्टअप्स, इख्तिराकारों, मुहक्किकीन और पॉलिसी साजों ने पेटेंट और बैनुल-अक़वामी इमलाक दानिश के तहफ़्फ़ुज़ के हमेशा बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। IPS ऑफिसर पोतराजू साई चैतन्या ने निजामाबाद के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर जिम्मेदारियों का जायजा लिया और अमन व अमान की बेहतरी के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर कमिश्नर साई चैतन्या ने रियासती हुकूमत और वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ उनकी अवलीन तरजीह होगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि ख़वातीन की सलामती को खास अहमियत दी जाएगी, जबकि साइबर जुराइम की रोकथाम के लिए शौर बेदारी मुहिम शुरू की जाएगी। कमिश्नर ने मनशियात और ऑनलाइन बेटिंग के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नौजवानों को इस लानत से बचाने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से पुलिस के साथ ताउन करने की अपील करते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल में 100 नंबर पर कॉल करने का मशवरा दिया। आवाज़ रहे कि साई चैतन्या 2016 बैच के IPS ऑफिसर हैं और इससे कबल तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के SP की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का यहाँ पे अमन और शांति बरकरार रखने के लिए सब कुछ हर तरह से हम लोग कोशिश जारी रहेगा और साथ साथ वुमेन सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग देने वाले। कोई भी अक्यूज लोग जो वुमेन सेफ्टी को डिस्टर्ब कर रहे हैं या प्रॉब्लम कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन तुरंत होगा और सख्त एक्शन कार्रवाई होगा। और तीसरा जो पॉइंट हम बोलना चाह रहे हैं ये ड्रग्स के अगेंस्ट, मैं पहले नारकोटिक्स ब्यूरो में काम करके आया हूँ तो मेरे को आइडिया है कि अब ड्रग्स का कितना इम्पैक्ट होता है सोसाइटी को, उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि हमारा शहर निज़ामाबाद को ड्रग्स फ्री करें। और आखिरी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आजकल अब सभी लोग देख रहे हैं साइबर क्राइम का प्रॉब्लम जो हर जगह फैल रही है। ये नहीं कि ये शहरों का बात है, अभी गांव तक पहुंच गया। हम ये भी देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं ना ही गरीब पढ़े लिखे आदमी भी उसमें फंस रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक स्पेशल एक्शन प्लान और भी लेके आएंगे ताकि इस हमारा सोसाइटी को, हमारा जितने भी लोग को इससे हम बचा के रखें। थैंक यू। पहली बार नहीं, जैसे बोला ये हमारा अमन और शांति बरकरार रखने का सभी लोग का ताउन चाहिए और मेरे को उम्मीद है यहाँ के हमारे शहर निज़ामाबाद या पूरा निज़ामाबाद कमिश्नरेट के जितने भी आवाम है हमको साथ देंगे। इसके लिए हम लोग प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे एंड प्रॉपर प्रोटोकॉल रखेंगे ताकि ये दोनों, जैसे रमज़ान पाक महीना है, साथ साथ होली भी जश्न मनाने के टाइम है, कोई भी बिना इशू के सभी लोग अपना त्यौहार अच्छे से मनाने के लिए हम सारी अरेंजमेंट करेंगे। इसके साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।